जम्मू कश्मीर जनगणना के लिए तैयार। उमर सरकार ने किया कमेटी का गठन। नए आंकड़ों में कितनी बदल जाएगी आबादी। जम्मू कश्मीर की आबादी में क्या क्या बदला। जम्मू और कश्मीर सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी कर ली है और इसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव को सौंपी गई है और समय पर सारी चीजें पूरी हो सकें, इसके लिए अलग अलग विभागों के अधिकारियों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। इस टीम में मुख्य सचिव की अगुवाई में कई विभागों के प्रशासनिक सचिव को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें योजना, विकास और निगरानी विभाग, वित्त विभाग, आवास और शहरी विकास विभाग, राजस्व विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग शामिल है। वहीं बेहतर तालमेल के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के योजना निदेशक को भी कमेटी में शामिल किया गया है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में जनगणना के लिए इस समन्वय समिति का गठन किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जनगणना 2027 को सही तरीके से शुरू करने, सफलता से संचालन करने और समय पर समापन करने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। इसमें जनगणना संचालन के निदेशक संयोजक रहेंगे। इस समिति का काम जनगणना 2027 के लिए होने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और निगरानी करने का जिम्मा होगा। ये कमेटी सभी एजेंसियों के बीच तालमेल की देखरेख करेगी और जम्मू कश्मीर में जनगणना के कार्यों के कामकाज के लिए जरूरी सामान, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी मदद समय पर उपलब्ध कराएगी। साथ ही समय समय पर जनगणना संबंधी गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी करेगी। जम्मू कश्मीर में होने वाली जनगणना नए स्वरूप में होने वाली है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहरी लोगों को डोमिसाइल अधिकार मिलने से जनसंख्या में 20 से 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। होने वाली नई जनगणना जम्मू कश्मीर की आबादी में आए बदलाव को सामने लाने में मददगार साबित होने वाली है। पिछली बार साल 2011 में जनगणना हुई थी। इसमें जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,25,00,000 थी, जो 10 साल पहले यानी कि 2001 में जनगणना जो हुई थी उसमें जो आबादी थी वो 1,01,00,000 के आसपास थी। नए आंकड़ों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या लगभग 1,25,81,000 से ज़्यादा है। इसमें पुरुषों की संख्या करीब 66,40,000 और महिलाओं की संख्या करीब 59 लाख हो सकती है। इस दशक में कुल जनसंख्या में 23.64% की वृद्धि बताई गई जा रही है, जबकि 2001 से 2011 के दशक में ये 29.04% रही। वहीं भारत की कुल जनसंख्या में बात करें और उसको जम्मू कश्मीर के औसत में लेके दें तो जम्मू कश्मीर की जो आबादी थी साल 2011 में भारत की कुल जनसंख्या के 1.04% थी, जबकि 2001 में ये महज 1% से भी कम थी। इन कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में लिंगानुपात में भी अंतर आया है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लिंगानुपात जो है इस वक्त वो 889 यानी कि 889 है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 889 है, जबकि भारत में ये राष्ट्रीय औसत 940 के आसपास है। इससे पहले 2001 के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में महिलाओं का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 892 के आसपास था। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में साक्षरता की दर भी बढ़ रही है। नए आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल ये 67.16% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 76% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 56% से अधिक है। जम्मू और कश्मीर की अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 को 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब उमर सरकार ने जनगणना के लिए तैयारी तेज कर दी है और इसकी प्रक्रिया कमेटी के गठन के साथ शुरू भी हो गई है। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आबादी में बहुत कुछ बदला है और शहरों की तरफ आबादी का पलायन भी इस दौरान बढ़ा है। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी में 27% से ज़्यादा लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान भी
जम्मू कश्मीर की शहरी आबादी में 36% से ज्यादा की वृद्धि हुई थी। ऐसे में इस बार ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात की बात करें तो ये प्रति 1000 पुरुषों पर 840 महिलाओं का था और औसत साक्षरता दर 77% से ज्यादा थी। जम्मू कश्मीर की कुल आबादी का करीब 72% लोग गांव में रहते हैं। साल 2001 से 2011 के दशक में ग्रामीण आबादी में यहाँ 19.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का लिंगानुपात 908 था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 63% से ज्यादा थी। जम्मू कश्मीर भारत का एक मुस्लिम बहुल राज्य है और यहाँ 68% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। इसके बाद 28% से ज्यादा लोग हिंदू लोग रहते हैं। प्रदेश में सिखों की संख्या करीब 2% है, जबकि ईसाई धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनका जो आबादी है वो 1% से भी कम है। वहीं एक और आंकड़े के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 96% लोग अपने घरों के मालिक हैं, जबकि 2% से थोड़ा ज्यादा लोग किराए के घरों में रहते हैं। इसके साथ ही 73% से ज्यादा लोग एक परिवार के हैं। नई जनगणना में एक सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है वो तकनीक और संचार के क्षेत्र में आने वाला है। साल 2011 में जम्मू और कश्मीर की महज 3% आबादी ही इंटरनेट की सुविधा को समझती थी और उपयोग करती थी, लेकिन अब रिलायंस जियो की वजह से 2021 से इसमें भारी सुधार हुआ है। जम्मू और कश्मीर में ई कॉमर्स की जो पहुंच है वो भी बढ़ी है और इसमें भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 7.47% परिवारों के पास कार है, जबकि करीब 13% के पास 2 पहिया वाहन है। इस जनगणना में बड़ी साक्षरता दर की वजह से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों में रुचि रखने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही बैंकिंग और गैर बैंकिंग के कामों में सक्षम आबादी की संख्या भी पिछली बार की 70% से भी और ज्यादा इस बार बढ़ने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषाओं में उर्दू, कश्मीरी और डोगरी शामिल है। अब इस आबादी में अंग्रेजी और हिंदी जानने वालों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।